बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर रस्ट की बीमारी, जिसको कंगी भी बोलते हैं, कंग्यारी भी बोलते हैं, और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसको रत्ती की बीमारी भी बोला जाता है। बेसिकली उसको इंग्लिश के अंदर रस्ट कहते हैं, वीट रस्ट उसको कहा जाता है। किस वजह से आती है और इसके क्या नुकसान आते हैं, इसकी बीमारी के कुछ हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और इसका तदारक बेहतरीन कौन सा फंजीसाइड इसके ऊपर इस्तेमाल की जाए तो उसका बेहतरीन रिजल्ट होगा, और इसके अलावा कौन सी खाद आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके खेत के ऊपर रस्ट की बीमारी आ जाए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली रस्ट की बीमारी एक वायरसी बीमारी है। इससे मुराद ये है कि एक वायरस है, वायरस आगे फैलता है। जब इसका हमला खेत के ऊपर होता है तो खेत के अंदर मुख्तलिफ पैचेस की शक्ल के अंदर आता है, यानी आपको थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर आपको नज़र आएगा, या खेत के दरमियान में या किसी कॉर्नर के ऊपर ये बीमारी आपको सबसे पहले नज़र आएगी। जब आपके इलाके का टेम्परेचर 8 से 13 दर्जे सेंटीग्रेड तक चला जाए तो उस वक्त आपको मोहतात हो जाना चाहिए और फसल को रोज़ाना विज़िट करना चाहिए। ये किसी भी वक्त किसी खेत के ऊपर हमलावर हो सकती है, और इस दौरान ये अपना अमल शुरू कर देती है 8 से 13 दर्जे सेंटीग्रेड के दौरान। फिर 15 दर्जे सेंटीग्रेड के ऊपर इसका खुलियाती अमल जो है वो तौलीदी अमल या खुलियाती अमल वो शुरू हो जाता है, और ये डेवलप होना शुरू हो जाती है खेत के अंदर, फिर आगे फैलना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर जब नमी हो, सर्दी हो, उस वक्त इसका जो हमला वो शदीद किस्म का होना शुरू हो जाता है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के अंदर गंदम के खेतों पर रस्ट की बीमारी आ रही है, और किसान मुख्तलिफ तदारक इस्तेमाल करते हैं। कोई सल्फ़र इस्तेमाल करता है, कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करता है। बेसिकली आपको उस वक्त अपनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए जिस वक्त टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाए, और टेम्परेचर गिरने के साथ साथ मौसम के अंदर नमी होना शुरू हो जाए। उस वक्त अपने खेत और फसल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जिस खेत के अंदर रस्ट, कंगी, रत्ती इस बीमारी का अटैक हो जाए, वहाँ पर पैदावार कितनी मुतासर होती है, 40 से 50% आपकी गंदम की पैदावार मुतासर होती है, और इसमें दाना का साइज भी कम रह जाता है। दाना अंदर से खाली रहता है, हल्का होता है। देखने में खेत आपका झलसाओं का शिकार लगेगा, जिस तरह मुख्तलिफ खरबूजा या दीगर फसलों के अंदर झलसाओं की बीमारी वो डोनी या पाउडरी की वजह से आती है, लेकिन गंदम के ऊपर रस्ट की बीमारी की वजह से आती है। जब ये खेत के अंदर जार होना शुरू होती है, पत्ते पीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे पत्ते को हाथ से पकड़ के देखेंगे तो उसके ऊपर पूरी एक लाइन के अंदर आपको ब्राउन ब्राउन बैजवी शक्ल के धब्बे से नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब पत्ते के ऊपर या इस जगह के ऊपर जहां बीमारी होगी वहां पर हाथ लगाएंगे, जर्दी माइल पाउडर आपके हाथ को लगना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये आगे अपना अमल शुरू कर देती है। जिस खेत के अंदर रस्ट का या कंगी का या रत्ती का अटैक होता है वहाँ ज़ियाई तालीफ का अमल रुक जाता है, कार्बोहाइड्रेशन का अमल मुतासर होता है, खुराक लेने का अमल जिसको कहते हैं वो मुतासर हो जाता है। वो कार्बोहाइड्रेशन का अमल जो है जब उसके ऊपर लेयर आ जाती है जर्द रंग की और पाउडर सा बन जाता है, फिर वो अमल रुक जाता है, जिससे फसल मुतासर होती है। सिट्टे के अंदर वो तवानाई नहीं होती, जड़ उसकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, फसल आपकी कमज़ोरी की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी पैदावार मुतासर होती है। जब आपके पत्ते पीले होने शुरू हो जाएं, जर्दी रंग का पाउडर या बैजवी शक्ल के दायरे आपके फसल के पत्तों के ऊपर आने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त आपको फौरी तौर पर अपनी पेस्टिसाइड दुकान से, किसी सेल अफसर से, महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसके ऊपर स्प्रे करनी चाहिए। इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंजीसाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंजीसाइड मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं फंजीसाइड आपको बताऊँगा इसके ऊपर ज़्यादा असर करेगा जब आपकी फसल के ऊपर रस्ट का अटैक आ जाए, यानी कंगी रत्ती का अटैक आ जाए, तो उस वक्त फंजीसाइड आपने इस्तेमाल करना। उसके अंदर जो जहर हो उसके अंदर फिनाकोजोल, डाईफिनाकोजोल, वो फंजीसाइड आपकी फसल के ऊपर रस्ट की बीमारी को रोकने में अहम किरदार अदा करेगा। मुख्तलिफ फंजीसाइड इसके ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोग मुख्तलिफ किस्म के फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं, इसमें थायोफ्रेट भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ और लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो फंजीसाइड आपने इस्तेमाल करना जिसके अंदर कोनाजोल, डाईफिनाकोजोल ये वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट जिस फंजीसाइड के अंदर मौजूद होंगे, जिस तरह मेटालेक्सल मिंकोजेब सादा होता है, मेटालेक्सल मिक्स किया जाता है तो वो मेटालेक्सल मिंकोजेब हो जाता है। इसी तरह जिस फंजीसाइड के अंदर कोनाजोल वाला कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल होगा वो रस्ट की बीमारी के ऊपर आप स्प्रे करें। और इसके अलावा इन्हीं दिनों के अंदर अगर किसी फार्मर ने खाद इस्तेमाल करनी इन दिनों के अंदर, यानी उसने पानी लगाना है, खाद देनी है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि इन दिनों के अंदर
चंद चीज़ों का ही एहतियात करे, सादा यूरिया इस्तेमाल मत करे। अगर वो यूरिया का शौकीन है तो फिर वो सल्फ़र बेस्ड यूरिया जो है, जिसको सल्फ़र कोटेड यूरिया बोलते हैं, वो इस्तेमाल करे। अगर ज़्यादा शौक़ है, बेहतर यह है कि वो अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करे। और इसके अलावा जिसने अमोनियम सल्फ़ेट या यूरिया फसल को इस्तेमाल नहीं करना, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फसल के ऊपर पोटाश 25 किलो वाला पोटाश का बैग, जिसके अंदर 52% पोटाश होती है और 18 से 16% सल्फ़र होती है, उसके अंदर जिस खेत के अंदर ये अटैक आ जाए उसके लिए ज़रूरी है कि 2 किलो फ़ी एकड़ उसके अंदर मज़ीद सल्फ़र जो है मिक्स करे, और मिक्स करने के बाद पानी के साथ उसको फ्लड कर दे। अब उस खेत के ऊपर जहाँ रस्ट की, कंगी की, रत्ती की बीमारी आ चुकी है, वहाँ पर आपके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होगी। एक तो अपने जब टेम्परेचर और हवा में नमी का तनासब ऊपर नीचे होना शुरू हो, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो उस वक्त आपने खेत को विज़िट करना है। इसके अलावा अगर किसी खेत के ऊपर बीमारी आ जाए तो फौरी तौर पर फंजीसाइड इस्तेमाल करना, और फंजीसाइड की मैंने बता दी कौन सा जहर आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इन्हीं दिनों के अंदर अगर आपने किसी ने खाद देनी है, पानी देना है, तो उसके अंदर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना जो मैंने आपको बताया। इन चीज़ों पर अमल करके आप रस्ट की बीमारी, कंगी की बीमारी, रत्ती की बीमारी से निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रेगुलर अपने खेत को विज़िट करेंगे तो उस वक़्त आपको पता चल जाएगा कि मेरे खेत के ऊपर स्पॉट बनने शुरू हैं, तो आप उस वक़्त कम से कम पेस्टिसाइड या फंजीसाइड इस्तेमाल करके उस बीमारी को जहां स्पॉट होंगे वहां स्प्रे करने के बाद आप उसको रोक सकते हैं। अगर आप सोए रहे और आपने अपनी फसल को देखा कि बाहर से हरी खड़ी है और मैं देख के आ गया हूँ, तो उसके बाद फिर अंजाम होगा कि आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती हुई आगे फैलती जाएगी। फिर आपका पूरा खेत मुतासर होगा, अगला खेत मुतासर होगा, और इससे फिर आपकी फसल की पैदावार 50% तकरीबन वो कम हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनत और आपकी मेहनत से लगाई हुई फसल को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आपको बरकत अता करे। थोड़ी तवज्जो, थोड़ा खेत के ऊपर विज़िट करना, और उसके बाद अपनी प्रॉपर तरीके से फसल की केयर करने से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं इतना ही कुछ कर सकता हूं जो आपको समझाने की कोशिश की है। अमल करें ना करें आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।